नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में आज हम आपके करेंगे सामान्य हिंदी के वो क्वेश्चंस जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपके पूछे गए थे। ये आपका फ्रेंड्स पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 में मैं आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपके आज कराने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैं आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। तो ये आपका 2 पार्ट में होकर आपका पूरा हिंदी आपका इसका 2013 का आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2022 का, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस करा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपके 2011 से लेके 2021 तक के 10 साल के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करा रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका पूरा पेपर आपका पूछा जाता है। 70% आपका प्रीवियस ईयर से ही आपका पूछा जाता है और आप 60% पेपर भी सोल्व कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का आपके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। वीडियो को लाइक बाद में करिएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बाद में करिएगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि सन्मार्ग में कौन सी संधि है। ए व्यंजन संधि है, बी स्वर संधि है, सी विसर्ग संधि है या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 51 का कि सन्मार्ग में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो आपका व्यंजन संधि। तो सन्मार्ग में जो है आपकी व्यंजन संधि है। देखिए सन्मार्ग ये जो आधे अक्षर वाले होते हैं तो 99.9% इसमें व्यंजन संधि आपको देखने को मिलती है। जैसे हो गया आपका सन्मार्ग, आपका हो गया उज्ज्वल, उज्ज्वल में भी आपका ये आधा अक्षर मिलता है, उज्ज्वल हो गया आपका। और आपका हो गया एक तल्लीन, तल्लीन भी आपका देखो ये आधा अक्षर मिल रहा है ना, तो इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। तो तत् प्लस लीन इसकी वो हो जाती है, संधि बन जाती है। और इसका उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल इसकी वो बन जाती है, आपकी संधि बन जाती है। और सन्मार्ग क्या बन जाती है, सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग इसकी संधि होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। तो ज्ञानोदय में बताना है आपको कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि या डी वृद्धि संधि। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो आपका गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ज्ञानोदय में है आपकी गुण संधि। अब गुण संधि के कौन कौन से रूल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको हिंदी नहीं आती है। देखिए ए और आ जब प्लस होते हैं ई, छोटी ई और बड़ी के साथ, तो क्या बनता है आपका ये ए बनता है ना। और ए और आ जब प्लस होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ, तो बनता है आपका ओ, है ना। तो ओ बनता है, तो ये ओ से ज्ञानोदय वाला ही है, यानी कि ए प्लस ये क्या हो गया ऊ, है ना। ज्ञान प्लस उदय इसका बनेगा। और एक और होता है रूल इसमें, ए या आ प्लस री री जब बनता है, री री तो क्या बनता है अर, है ना। तो ये है सेकंड वाला रूल इसमें लगा हुआ है। देखिए क्या है, ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान प्लस उदय, है ना। ज्ञान प्लस उदय यानी कि ज्ञान अ प्लस उ क्या बन गया ओ, तो ज्ञानोदय, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है। संबंध कारक का आपको बताना है किससे उसको बताया जाता है। ए का के द्वारा, या बी को के द्वारा, या सी में के द्वारा, या डी ने के द्वारा संबंध कारक चिन्ह है। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 53। काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इसका का, है ना। तो क्या कैसे याद रखेंगे, संबंध में क्या होता है। संबंध में होता है का, संबंध का की के, ये बोला जाता है ना, कर्ता को करण से कर्म से संबंध का की के। तो संबंध में ये सब आते हैं का की के, यानी कि राइट आंसर होगा आपका का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अंतस्थ वर्ण आपको बताने हैं। ए श स स ह, बी श त्र ज्ञ, या सी ट ठ ड ढ, या डी या र ल व। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 54। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। राइट आंसर होगा आपका य र ल व, य र ल व जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब ये भी याद रखना आपको, श त्र और ज्ञ ये आपके कौन से वर्ण हैं, ये आपके हैं संयुक्त वर्ण। श त्र और ज्ञ हैं आपके संयुक्त वर्ण। और ये श स स ह क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है ना।
ऊष्म ऊष्म व्यंजन है ये वाले आपके, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निरोग में उपसर्ग है, तो निरोग में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए निर, बी नी, सी निस या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करिएगा कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा निर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 56। अनभिज्ञ का विलोम, ए विज्ञ, बी अभिज्ञ, सी सर्वज्ञ या डी अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा अभिज्ञ, यानी कि अनभिज्ञ का जो विलोम होगा अभिज्ञ, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। अत का विलोम क्या होगा। अत का विलोम बताइए, वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत का विलोम बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। ए अल्प, बी अति, सी अर्थ या डी इति। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा आपका इति, यानी कि अत का जो विलोम होता है वो होता है इति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। करुण का विलोम क्या है। करुण का विलोम बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। करुण का विलोम बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 58। ए कपट, बी क्रूरता, सी निर्दय या डी निष्ठुर। तो करुण का जो विलोम होगा वो आपका होगा निष्ठुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है। ड्राफ्टिंग का अर्थ बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करिएगा। ड्राफ्टिंग का अर्थ, ड्राफ्टिंग होता है ना कुछ तैयार करना, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान में, वही तो है एक। तो ए प्रारूप बनाना, बी लेखांकन करना, सी रेखांकन करना या डी प्रस्तांकन करना। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करिएगा जल्दी, ड्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा आपका प्रारूप बनाना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान में, तो ड्राफ्टिंग अभी तो इसका राइट आंसर होगा ए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे संविधान में, जो अगर मैं पूछूँ तो वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है। उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। जल्दी से आंसर करेगा, वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, उंगली पर नचाना। ए खतरनाक काम करना, बी वश में करना, सी परवाह न करना, डी क्रोध में काम करवाना। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 60, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वश में करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा, उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। राम रमा प्रति कर धेनु लेहूं क्या है। तो क्या है ये राम रमा प्रति कर धन लेहूं, क्या है ये आपका। ए दोहा है, या बी सोरठा है, या सी ये छंद है, या डी ये चौपाई है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आपका चौपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपकी चौपाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं आपकी चौपाई में होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जलज में कौन सा समास है। जलज में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जलज में कौन सा समास है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुव्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 62। जलज में कौन सा समास है। तो राइट आंसर होगा इसका बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलज में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कब होता है, जब कोई शब्द किसी तीसरे शब्द के बारे में बताता है। तो जलज ने यहाँ पर क्या बताया है, जलज किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, कमल को। तो जलज का मतलब कमल है, यानी कि कमल की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि ये शब्द किसी तीसरे चीज के किसी तीसरी वस्तु के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगर ये शब्द विशेषता बताता तो फिर यहाँ पर होता कर्मधारय। अगर कोई शब्द विशेषता बताए तो कर्मधारय, अगर वही शब्द किसी तीसरे शब्द के बारे में बताए तो वहाँ होता है बहुव्रीहि।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थ शब्द है। कठिनाई से जीता जा सके को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दुर्लभ, बी दुर्जय, या सी दुराग्रह, या डी दुर्ज्ञ। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 63। राइट आंसर होगा इसका कठिनाई से जीता जा सके, उसका आंसर होगा दुर्जय। दुर्जय इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। वाक्यांश है बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थी शब्द क्या होता है? तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी बाल्यावस्था, सी व्यंग संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था को हम बोलते हैं बाल्य अवस्था, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 65। ए सम्मिलित नहीं है, बी परिषद नहीं है, सी बैठक नहीं है, या डी महाव्रतन नहीं है। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 65। सभा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है, तो राइट आंसर होगा इसका सम्मिलित। सम्मिलित होना सभा का पर्यायवाची नहीं है। बैठक भी सभा का पर्यायवाची होता है, परिषद भी और महाव्रतन भी आपका सभा के पर्यायवाची होते हैं तीनों, लेकिन सम्मिलित आपका पर्यायवाची सभा का नहीं होता, तो राइट आंसर होगा सम्मिलित। सम्मिलित होना मतलब शामिल होना, सम्मिलित होना का मतलब होता है शामिल होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 68। निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इनमें आपको तत्सम शब्द बताने हैं, बाकी 3 तद्भव हैं और 1 इसमें तत्सम है, तो वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जल्दी से आंसर करेगा कि इनमें कौन सा तत्सम शब्द आपको दिख रहा है। ए उल्लू, बी उज्ज्वल, सी नेत्र, या डी ऊन। तो आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 66। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल एक क्या है आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? उजाला। इसका तद्भव क्या होगा आपका? उजाला होगा, राइट। अब ये तीनों जो हैं आपके तद्भव हैं जो बचे हैं। तो उल्लू तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, उलूक। इसका तत्सम जो होगा आपका उलूक होगा, ठीक है ना। नेत्र का क्या होगा आपका? नेत्र का होगा आपका स्नेह। नेत्र का आपका स्नेह होगा। और ऊन का तत्सम क्या होगा आपका? ऊर्ण। ऊन का होगा ऊर्ण। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें भी आपको एक तत्सम शब्द, मतलब 3 तद्भव हैं और एक तत्सम है, तो आपको तत्सम इसमें बताना है। तो बताइए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? ए बालू, बी वाम, सी बोना, या डी माखन। ये माखन है, माख लिखा है यहाँ पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 में कि कौन सा तत्सम है। तो वाम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में बताइएगा कि कौन सा तत्सम शब्द है। 68 में बताइएगा कि कौन सा तत्सम शब्द है इनमें से। बाकी 3 तद्भव हैं। ए पादोन, बी पोटी, या सी पैर, या डी पूरा। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा आपका पादोन। पादोन यहाँ पर एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आपका पोना। पोना इसका तद्भव होगा, और ये तत्सम है आपका पादोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एक हार्थी शब्द लिखिए। यानी कि जब गायें चरकर लौटती हैं संध्या काल के समय, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 का कि जब संध्या काल में गाय चरकर घर लौटती हैं तो उनको क्या, उस टाइम को क्या बोला जाता है। ए गोधुली, बी गौशाला, सी ग्रस्त, या डी ग्रामीण गारिस्ट। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका होगा गोधली, आंसर इसका होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका गोधली इसका आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जब गाय चरकर घर लौटती हैं तो उसको उस टाइम को गोधली आपको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है।
हमारी दृष्टि से प्रेमचंद एक अद्वितीय साहित्यकार थे, यानी कि कैसे साहित्यकार थे ये आपको बताना है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करिएगा कि हमारी दृष्टि से प्रेमचंद एक अद्वितीय कैसे साहित्यकार थे। ए परंपरावादी साहित्यकार थे, या डी निराशावादी साहित्यकार थे, या सी निस्वंदवादी साहित्यकार थे, या डी जनवादी साहित्यकार थे। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा आपका जनवादी आपके साहित्यकार थे कौन, प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कलम के सिपाही राष्ट्र के जागरूक प्रहरी कौन थे, है ना, ये आपको बताना है। कलम के सिपाही राष्ट्र के कैसे जागरूक प्रहरी थे। क्वेश्चन नंबर 71। ए समांतर जागरूक प्रहरी थे, बी देशांतर जागरूक प्रहरी थे, सी अभ्यंतर जागरूक प्रहरी थे, या डी निरंतर जागरूक प्रहरी थे कलम के सिपाही। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 71 का। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा निरंतर जागरूक प्रहरी थे कौन, कलम के सिपाही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या का कोई विकल्प नहीं है, मतलब किस चीज़ का विकल्प नहीं है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस चीज़ का विकल्प नहीं है, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करिएगा। ए बेईमानी का कोई विकल्प नहीं है, बी शक्ति का कोई विकल्प नहीं है, सी सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है, या डी सेना का कोई विकल्प नहीं है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 72। तो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शक्ति का इसमें कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश किए बिना नहीं हो सकता, मतलब किसका अनुमूलन, मतलब नहीं किए बिना नहीं हो सकता, किस चीज़ का क्या करना है कि दहेज प्रथा खत्म हो जाए। 73 का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 73। हमारे समाज की उन्नति, मतलब हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा को क्या करना पड़ेगा जिससे कि उन्नति हो समाज की। ए विनाश करना पड़ेगा दहेज प्रथा का, या बी बहिष्कार करना पड़ेगा दहेज प्रथा का, या सी त्याग करना पड़ेगा दहेज प्रथा का, या डी उन्मूलन करना पड़ेगा दहेज प्रथा का। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 73। वेरी वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाज की उन्नति करने के लिए दहेज प्रथा का हमें क्या करना पड़ेगा, उन्मूलन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसको कम करके बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, उन्मूलन इसका करना पड़ेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कॉमन एरर है, आपको त्रुटि बतानी है किस वर्ड में, किस पार्ट में इसमें त्रुटि है, यानी कि एरर है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 74। कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो। ये आपको बताना है कि कौन से वर्ड में, कौन से पार्ट में इसमें त्रुटि है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 74 की कौन सा पार्ट आपको इसमें गलत लग रहा है लिखा हुआ। तो राइट आंसर होगा आपका इसका पार्ट ए में त्रुटि है आपका। क्या होना चाहिए कि कोई भी बात मजा की जगह मज़ेदार, कोई भी बात मज़ेदार होती है, मज़ेदार होती है ना, ये आएगा आपका। कोई भी बात मज़ेदार होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो, है ना, ये आपका आएगा मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इस पार्ट में भी आप इनमें से भी बताना है कि किस पार्ट में आपको त्रुटि लग रही है। क्या लिखा है, अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है। तो बताइए कि कौन से पार्ट में त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, ये भी हो सकता है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इसका पार्ट ए में इसमें त्रुटि है। अपनी सामर्थ्य नहीं होता, अपने सामर्थ्य होता है ना, अपने सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य से अधिक, अपने सामर्थ्य से होता है, अपनी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही थे आपके 75, जो कि 25 क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं आज। तो ये थे आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं 2013 बीएड प्रीवियस ईयर के हिंदी के सामान्य हिंदी के ये क्वेश्चन आपके थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप इन सब पूरी सीरीज़ का आप लाभ उठा सकें और आपको गवर्नमेंट कॉलेज बड़े इजीली मिल जाए और आपका फ्री सीट पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर वो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, हिंदी के 2013 के। तो बने रहिएगा चैनल पर, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, और हाँ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।